नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। कश्मीर में एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं में दहशत पैदा कर दी है। गुरुवार को कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद शाम को बडगाम में 2 मजदूरों को गोली मारी गई। इनमें से एक की मौत हो गई है। इस तरह चुन चुनकर हत्या किए जाने से हिंदू समुदाय में खौफ है और उन्होंने घाटी से पलायन करना शुरू कर दिया है। वहीं पीएम रिलीफ पैकेज के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी अपने सामान के साथ कश्मीर छोड़कर जम्मू और अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर का कोई भी इलाका उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उन्हें घाटी में 1990 वाला मंजर दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है। हमने एक ही डिमांड की थी, हम डेलीगेशन में भी गए थे एलजी साहब से मिलने के लिए। हमने एक ही डिमांड रखी थी कि हमें बचाइए, हमारी जान बचाइए, सेव अस। हमारा मेमोरेंडम भी यही था कि सेव अस, लेकिन हमारी गुहार सुनी नहीं गई अभी तक। गुहार सुनी नहीं गई हमारी, और हमने उनको सिर्फ ये बोला कि हमें फिलहाल 2-2.5 साल के लिए, जब तक कि हालात यहाँ पे हमारे रहने लायक नहीं हो जाते हैं, हमें रिलोकेट कर दीजिए जम्मू डिवीजन के लिए, क्योंकि कश्मीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सेफ्टी है एक माइनॉरिटी। हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं। अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हालात हैं। बस अभी पहुँचे हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं, मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी बाहर से सील ही कर दिया हुआ है। आपने देखा होगा। सुरक्षा का कोई वैसा नहीं है यहाँ पे। तो पुलिस वाले, आर्मी वालों पे ही अटैक हो रहा है। इवन कि उनके पास गन्स भी है, एम्युनिशन भी है। तो एक सिविलियन बंदा कैसे अपनी सिक्योरिटी कर पाएगा। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत आज कई पायदान ऊपर आ गया है। वहीं देश के अंदर यूपी भी दूसरे स्थान पर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की छवि भी दुनिया में बेहतर हुई है। आज भारत अगर दुनिया में कुछ भी कहता है तो उसकी बात बेहद गंभीरता से सुनी जाती है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। प्रतिष्ठा कितनी तेजी के साथ बढ़ी है, और उनका एक विजन है कि भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर सतत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत, और स्किल के मामले में भी हमारा यह उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। और आप सबने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का फैसला लिया है, मैं जितना इस प्रदेश को जानता हूं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग आप सबको प्राप्त हो सकता है, वह निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कामों का निस्तारण कितनी तेजी के साथ हो रहा है। अभी हमारे किसी सम्मानित उद्योगपति ने यह बतलाया कि 1 महीने के अंदर एक मामले में क्लियरेंस हमको मिल गई, दूसरे मामले में 15 दिन में मिल गई, 2 महीने में मिल गई। इसकी संभवतः पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और मैं कह सकता हूं यह सब, ये जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसके पीछे विजन और मार्गदर्शन यदि किसी का है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सदैव मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, घंटों उनको समय देना, और साथ ही साथ कंसेप्ट देना।
आइडिया ऑफ देना, यह प्रधानमंत्री जी की प्रकृति है। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां ने उनके बेटे की सुरक्षा घेरे में कमी करने के कदम पर गुस्सा जताया है और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या अब राज्य का खजाना भर जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्हें गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मूसा गांव के लोग सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती होने की वजह से उनकी हत्या हुई और वो सीधे तौर पर हत्या के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं।